नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश कुमार आप सभी का गरव एजुकेशन सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम 10th क्लास का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर द सरमन एट बनारस पढ़ेंगे। लेट स्टार्ट। गौतम बुद्ध बिगेन लाइफ एज ए प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम इन नॉर्थर्न इंडिया। गौतम बुद्ध ने उत्तरी भारत में सिद्धार्थ गौतम नाम के राजकुमार से अपना जीवन शुरू किया। एट 12 वर्ष की अवस्था में ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स। हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए उसे स्कूल में भेज दिया गया। एंड 4 years लेटर, और 4 वर्ष के बाद, ही रिटर्न होम टू मैरी ए प्रिंसेस। वह एक राजकुमारी से शादी करने के लिए घर वापस लौटा। दे हैड ए सन, उनके एक बेटा हुआ। एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बी फिटेड रॉयल्टी, और शाही अंदाज में 10 वर्ष जीवन व्यतीत किया। एट अबाउट द एज ऑफ 25, लगभग 25 वर्ष की अवस्था में, द प्रिंस, वह राजकुमार, हियर टू फॉर शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, जिसे संसार की पीड़ाओं से और कष्टों से बचाकर रखा गया था। वाइल आउट हंटिंग चांस्ड अपॉन ए सिक मैन, जब वह शिकार पर बाहर निकल रहा था तो अचानक उसका सामना एक बीमार व्यक्ति से, देन एन एज्ड मैन, फिर एक बूढ़े व्यक्ति से, देन ए फनरल प्रोसेशन, फिर एक अंत्येष्टि जुलूस से, एंड फाइनली ए मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स, और अंततः एक भिखारी से जो भीख मांग रहा था। उन सभी से उनका सामना हुआ। दीज साइट्स सो मूव्ड हिम, इन नज़ारों और दृश्यों ने उसे इतना ज़्यादा प्रभावित किया, दैट ही एट वंस वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटनमेंट कंसर्निंग द सोरोज ही हैड विटनेस्ड, कि वह तुरंत बाहरी संसार में उन सभी दुखों के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए निकल पड़ा जिनका वह गवाह था, जो उसने देखे थे। चांस्ड अपॉन होता है केम अक्रॉस बाई, चांस, अचानक मिलना। ही वॉन्डर्ड फॉर 7 years, वह 7 वर्ष तक भटकता रहा। एंड फाइनली सैट डाउन अंडर ए पीपल ट्री, और अंततः वह एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। एनलाइटनमेंट होता है स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान। वेयर ही वाउड टू स्टे अंटिल एनलाइटनमेंट केम, ज्ञान प्राप्त न होने तक ही उसने वहीं ठहरने का निर्णय लिया, कसम ली। अनलाइटेंड आफ्टर 7 days, 7 दिनों के बाद उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ही रीनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री, उसने पेड़ का नाम बोधि ट्री रखा। ट्री ऑफ विजडम, जिसका अर्थ होता है ज्ञान का पेड़। एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स, और उसने अपनी नई शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। एट दैट पॉइंट, उस समय, ही बिकेम नोन एज बुद्ध, वह बुद्ध के रूप में प्रसिद्ध हुआ। द अवेकंड और द अनलाइटेंड, जिसका अर्थ होता है जागृत और ज्ञानी व्यक्ति। द बुद्ध प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट द सिटी ऑफ बनारस, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश बनारस शहर में दिया था। मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेज ऑन द रिवर गंगेज, जो गंगा नदी के पवित्र स्थानों में से एक पवित्र स्थान है। दैट सरमन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड, यह उपदेश सुरक्षित रखा गया है। एंड इज गिवन हियर, और यहाँ दिया गया है। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्स विजडम अबाउट वन इंस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, यह बुद्ध की पीड़ाओं के प्रति उसके ज्ञान को दर्शाता है, रिफ्लेक्ट करता है। इंस्क्रूटेबल होता है समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, जिसे समझा नहीं जा सके। और टिपिंग प्लेसेज, बाथिंग, स्नान घाट। सर्मन, रिलीजियस और मॉरल टॉक, धार्मिक और नैतिक बातें या उपदेश। किस्सा गौतमी हैड एन ओनली सन, किस्सा गौतमी के एक इकलौता बेटा था। एंड ही डाइड, और वह मर गया। इन हर ग्रीफ, अपने दुख में, शी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स, वह मृत बच्चे को अपने सभी पड़ोसियों के पास लेकर गई। आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, और उन सभी से औषधि की मांग करने लगी। एंड द पीपल सेड, और लोगों ने कहा, शी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेज, कि वह अपनी चेतना गंवा चुकी है। द बॉय इज डेड, क्योंकि लड़का मर चुका है। एट लेंथ, कुछ दूरी पर, किस्सा गौतमी मेट ए मैन, किस्सा गौतमी एक व्यक्ति से मिली। हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, जिसने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया।
आई कैन नॉट गिव द मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड, कि मैं आपको आपके बच्चे के लिए औषधि नहीं दे सकता। बट आई नो ए फिजिशियन हु कैन, लेकिन मैं एक फिजिशियन को जानता हूँ जो यह कर सकता है, जो आपको औषधि दे सकता है। एंड द गर्ल सेड, और लड़की ने कहा, प्रे टेल मी सर, कृपया आप मुझे बताएं श्रीमान, हु इज इट, कि वह व्यक्ति कौन है। एंड द मैन रिप्लाइड, और व्यक्ति ने उत्तर दिया, गो टू शाक्य मुनि द बुद्ध, कि आप शाक्य मुनि बुद्ध के पास चले जाएं। किस्सा गौतमी रिपेयर्ड टू द बुद्ध, किस्सा गौतमी बुद्ध के पास गई। एंड क्राइड, और विलाप करने लगी। रिपेयर्ड है यहाँ पर वेंट टू, चले जाना। लॉर्ड एंड मास्टर, स्वामी और मालिक, गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय, आप मुझे औषधि दें जो मेरे बच्चे को ठीक कर दे। द बुद्ध आंसर्ड, बुद्ध ने उत्तर दिया, आई वॉन्ट ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, कि मुझे एक हैंडफुल, एक मुट्ठी भर सरसों के दाने चाहिए। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रोमिस टू प्रोक्योर इट, और जब लड़की ने खुशी से इसे देने का वादा किया। द बुद्ध एडेड, तो बुद्ध ने आगे कहा, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम ए हाउस, कि सरसों के दाने ऐसे घर से होने चाहिए, लाए जाने चाहिए, वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट ए चाइल्ड, जहाँ पर किसी ने अपना बच्चा, हस्बैंड पति, पेरेंट माता पिता, और फ्रेंड या फिर दोस्त ने खोया हो। पुअर किस्सा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, बेचारी किस्सा गौतमी अब घर घर गई। एंड द पीपल पीटीड हर, और लोगों को उस पर दया आई। एंड सैड, और उन्होंने कहा, हियर इज मस्टर्ड सीड, ये रहे सरसों के दाने, टेक इट, इन्हें आप ले लें। बट वहन शी आस्क्ड, लेकिन जब उसने पूछा, डिड ए सन और डॉटर, ए फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, कि क्या आपके परिवार में कोई बेटा या बेटी, माता या पिता, इनमें से किसी की मौत हुई है। दे आंसर्ड हर, तो उन्होंने उसे उत्तर दिया, अलास, बड़े दुख की बात है, द लिविंग आर फ्यू, कि जिंदा बहुत कम लोग हैं, बट द डेड आर मैनी, लेकिन मृत बहुत ज़्यादा हैं, मरने वालों की संख्या ज़्यादा है। डोंट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, हमें हमारे गहरे दुखों की याद न दिलाएं। एंड देर वॉज नो हाउस, और ऐसा कोई घर नहीं था, बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट, जहाँ पर किसी के प्रियजन की मौत न हुई हो। किस्सा गौतमी बिकेम वियरी एंड होपलेस, किस्सा गौतमी थक गई थी और हताश हो गई थी, निराश हो गई थी। एंड सेट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, और वह रास्ते के किनारे पर बैठकर, एक छोर पर बैठकर शहर की लाइट्स को देखने लगी, रोशनी को देखने लगी। एज दे फ्लिकर्ड अप, जैसा कि वो जल रही थी। एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और दोबारा से बुझ रही थी। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रीड एवरीवेयर, अंततः रात्रि का अंधेरा सर्वत्र छा गया। एंड शी कंसीडर्ड द फेट ऑफ मैन, और वह व्यक्तियों के भविष्य के बारे में सोचने लगी। कंसीडर्ड होता है थॉट। दैट देयर लाइव्स फ्लिकर अप, कि उनका जीवन एक बार जन्म लेता है। एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और दूसरे पल बुझ जाता है, ख़त्म हो जाता है। एंड शी थॉट और टू हर सेल्फ, और उसने स्वयं विचार किया, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, कि मैं अपने दुख में कितनी स्वार्थी बन गई थी। डेथ इज कॉमन टू ऑल, क्योंकि मृत्यु सभी के लिए सामान्य होती है। यट इन दिस वैली ऑफ डिसोलेशन, लेकिन फिर भी इस सुनसान घाटी में से देर इज ए पाथ, एक रास्ता निकलता है। दैट लीड्स हिम टू इमोर्टलिटी, जो उसे इमोर्टलिटी की तरफ ले जाता है। हु हैज़ सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस, जिसने सभी स्वार्थों का त्याग कर दिया हो, सरेंडर्ड कर दिया हो। सरेंडर्ड होता है गिव अप, छोड़ देना, त्याग देना। वैली ऑफ डिसोलेशन होता है एन एरिया विच इज फिल्ड विद डीप सोरो, मतलब वह क्षेत्र जो गहरे दुखों से भरा होता है। और मॉडल्स होते हैं दोज बाउंड टू डाई, नश्वर लोग होते हैं मॉडल्स, जो मरने के लिए बाध्य होते हैं, उन्हें नश्वर कहा जाता है। द बुद्ध सैड, बुद्ध ने कहा, द लाइफ ऑफ मॉडल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड, इस संसार में नश्वरों का जीवन कष्टों से भरा हुआ है। एंड ब्रीफ, और छोटा होता है। एंड कंबाइंड विद पेन, और पीड़ाओं से युक्त होता है।
फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स, क्योंकि ऐसा कोई स्रोत नहीं है, बाई विच जिसके द्वारा, दैट हैव बीन बोर्न जो जन्म लेता है, कैन अवॉइड डाइंग उसे मरने से बचाया जा सके, आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज वृद्धावस्था को प्राप्त करने के बाद, देर इज डेथ मौत होती है, ऑफ सच ए नेचर आर लिविंग बींग्स यह सजीव प्राणियों की प्रकृति होती है, नेचर होता है उनका स्वभाव होता है। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग जैसे पके हुए फलों के जल्दी गिरने का खतरा बना रहता है, सो मॉडल्स इसी तरह से नस्वरों का भी जो मॉडल्स होते हैं, वहन बोर्न जब जन्म लेते हैं, आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ हमेशा मौत के खतरे में रहते हैं। एज ऑल अर्थन वेसल्स मेड बाय द पोटर एंड इन बीइंग ब्रोकन जैसे सभी मिट्टी के बर्तनों का जो कुम्हार के द्वारा बनाए जाते हैं उनका अंत टूटने से होता है, सो इज द लाइफ ऑफ मॉडल्स ऐसा ही जीवन नस्वरों का भी होता है। बोथ यंग एंड अडल्ट दोनों युवा और वयस्क, बोथ हु आर फूल्स और दोज हु आर वाइज और वे सभी जो मूर्ख होते हैं और बुद्धिमान होते हैं, सभी ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ सभी मौत के आगोश में समा जाते हैं। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ सभी मौत के अधीन होते हैं। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ वे लोग जो डेथ के आगोश में समा जाते हैं, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ और जीवन से प्रस्थान कर जाते हैं। ए फादर कांट सेव हिज सन तो ऐसे लोगों को एक पिता जो होता है वह अपने बेटे को भी नहीं बचा सकता। नोर किन्समैन दे रिलेशंस यहाँ तक कि सगे संबंधी रिश्तेदार भी अपने रिलेटिव्स को नहीं बचा सकते। मार्क ध्यान रखें, वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लेमेंटिंग डीपली जब रिलेटिव्स बहुत ज़्यादा गहराई से विलाप करते हैं, वन बाय वन मॉडल्स आर कैरिड ऑफ तो एक एक मॉडल्स को नस्वर को ले जाया जाता है। लाइक एन ऑक्स उस बैल की भांति, दैट इज लेड टू द स्लॉटर जो कसाई खाने में ले जाया जाता है। सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके इसलिए संसार जो है वह मृत्यु और पतन से पीड़ित है। अफ्लिक्टेड विद होता है अफेक्टेड बाय सफरिंग डिजीज और पेन, मतलब पीड़ा से और जो पीड़ित होता है प्रभावित होता है। देयरफॉर द वाइज डोंट ग्रीव इसलिए बुद्धिमान लोग ग्रीव नहीं करते, दुख व्यक्त नहीं करते। नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड क्योंकि वे संसार के रीति रिवाजों को जानते हैं। नॉट फ्रॉम वीपिंग न तो विलाप करने से, नॉट फ्रॉम ग्रीविंग और न ही दुख जताने से। विल एनीवन पीस ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड किसी को मन की शांति मिलेगी। ऑन द कॉन्ट्रेरी इसके विपरीत, हिज पेन विल बी द ग्रेटर उसकी पीड़ा और बढ़ जाएगी। एंड हिज बॉडी विल सफ़र और उसकी बॉडी उसका शरीर कष्ट उठाएगा। ही विल मेक हिमसेल्फ सीक वह स्वयं को बीमार कर देगा। एंड पैल और कमज़ोर बना लेगा। येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाई हिज लेमेंटेशन लेकिन फिर भी मृत व्यक्ति उसके विलाप से बचाया नहीं जा सकता। ही हु सीक पीस शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन एंड कंप्लेंट एंड ग्रीफ वह व्यक्ति जो शांति की तलाश करता है उसे विलाप का, शिकायत का और शोक का जो तीर होता है वो बाहर निकाल देना चाहिए, इन सभी को दूर कर देना चाहिए। ही हु हैज़ ड्रोन आउट द एरो जिसने इन सभी को ड्रोन आउट कर दिया, बाहर निकाल दिया। एंड हैज़ बिकम कंपोज्ड और जिसने इनसे समझौता कर लिया, विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड उसे मन की शांति मिलेगी। ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सोरो जिसने इन सभी दुखों पर नियंत्रण कर लिया, विल बिकम फ्री फ्रॉम सोरो तो वह सभी कष्टों से मुक्त हो जाएगा। एंड बी ब्लेस्ड और उसे मोक्ष मिलेगा, उसे भगवान आशीर्वाद देगा। दोस्तों आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो हमारा चैनल का नाम है ग्रव एजुकेशन सेंटर। आप इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।